नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। नई दिल्ली के भारत मंडपम से आज दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानवता के भविष्य की दिशा तय करेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस ऐतिहासिक मंच पर दुनिया के शीर्ष नेता और टेक दिग्गज एक साथ दिखे, जिनमें शामिल थे सुंदर पिचाई, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। आइए जानते हैं इस समिट का उद्देश्य। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य है एआई को मानव केंद्रित और जिम्मेदार बनाना, वैश्विक स्तर पर एआई गवर्नेंस के नियम तय करना, विकासशील देशों को एआई तकनीक में बराबरी का अवसर देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना। ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ का कोई देश इस मंच की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसका असली उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से एआई को आगे बढ़ाने की बात कही और MANAV एआई विजन पेश किया। Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत की डिजिटल प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एआई इकोसिस्टम में से एक और गूगल यहां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और पेचेक तकनीक को मजबूत करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि गूगल भारत में $15 अरब के निवेश के तहत एक फुल स्टैक एआई हब स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना और एआई क्षमताओं का विस्तार करना है। Thank you, Prime Minister Modi and distinguished leaders. It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city, brimming with potential. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एआई में डिजिटल संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि सुरक्षा और नैतिक मानकों का पालन भी उतना ही जरूरी है। एआई का भविष्य उन लोगों द्वारा निर्मित किया जाएगा जो नवाचार को जिम्मेदारी के साथ और प्रौद्योगिकों को जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं। The future of AI will be built by those who combine innovation and responsibility, technology with humanity. And India and France will help to shape this future together. And the journey has just begun. Europe is not blindly focused on regulation. Europe is a space for innovation and investment, but it is a safe space. And safe spaces win in the long run. I'm sure of that. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एआई को मानवता की साझा जिम्मेदारी बताया और विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक एआई फंड के प्रस्ताव पर बल दिया। Guardrails that build confidence and give business clarity so innovation can move faster in the right direction. Science-led governance is not a brake on progress. It is an accelerator for solutions. A way to make progress safer, fairer, and more widely shared. It helps us identify where AI can do the most good the fastest. And it helps us anticipate impacts early, from risks for children to labor markets to manipulation at scale. So countries can prepare, protect, and invest in people. Today, international cooperation is difficult. Trust is strained, and technological rivalry is growing. Without a common baseline, fragmentation wins.
with different regions and different countries operating under incompatible policies and technical standards. भारत को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की रेस तेज हो चुकी है और देश के दिग्गज अरबपति बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। देश के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अगले 7 सालों में इस सेक्टर में भारी भरकम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गुरुवार को शामिल हुए मुकेश अंबानी ने इस निवेश का ऐलान किया। रिलायंस चेयरमैन ने कहा कि एआई का सर्वश्रेष्ठ रूप अभी आना बाकी है। जियो रिलायंस के साथ मिलकर इस सेक्टर में 7 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में बड़े निवेश ऐलान हुए। समिट के दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मैसिव ग्लोबल पार्टिसिपेशन और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशंस को दर्शाया गया है। ट्विटर पर यानी एक्स पर इस ऐतिहासिक घटना को लेकर लोग उत्साहित हैं और एआई के भविष्य पर भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वीडियो रिलीज हो रही है जिसमें दुनिया भर से शामिल प्रतिभागियों की संख्या दर्शाई जा रही है। समिट से जुड़ी बड़ी खबर ये भी सामने आई कि बिल गेट्स भाषण नहीं देंगे और उनकी जगह गेट्स फाउंडेशन के अफ्रीका और इंडिया हेड अंकुर वोरा संबोधित करेंगे। फाउंडेशन ने कहा कि भारत में उसके काम में कोई बदलाव नहीं है। इस समिट के संभावित प्रभाव भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करना है, अंतर्राष्ट्रीय एआई नियमों और नीतियों को दिशा देना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में एआई आधारित समाधान को बढ़ावा देना। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समिट आने वाले वर्षों में एआई की वैश्विक राजनीति, तकनीक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि एआई के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उच्च भागीदारी और उत्साह इस बात का संकेत है कि दुनिया एआई के नए युग में भारत को एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका में देखना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।